हेलो साथियों, कैसे हैं आप। आज सेकंड ग्रेड का जो माइनर 8 पेपर हुआ था 12 तारीख को, उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। प्रॉपर आपको समझाएंगे एक एक क्वेश्चन डिटेल से। अब यहाँ पे हम आज प्लान तो ये करके आए कि हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे और या पॉलिटी के करेंगे। अब वो देखेंगे पेपर में कैसे क्या रहता है, वो देख लेंगे, वो कर लेंगे। हिस्ट्री पॉलिटी दोनों होता है, दोनों कर लेंगे। बाकी चांस एक ही रहता है, एक ही करते हैं एक बार में, तो देखेंगे इसमें क्या करेंगे, वो आगे की बात है, पेपर देखेंगे तब। पहले मैं ये बता देता हूँ कि अपने देखो टेलीग्राम चैनल है, 2 चैनल है, दोनों पे आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। सारी टेस्ट सीरीज मैंने फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, एलडीसी हो, इनकी टेस्ट सीरीज मैंने टेलीग्राम 1 पे डाल दी है। एक टेलीग्राम 24x7 है, एक टेलीग्राम 2 है। चैनल के नाम बता रहा हूँ मैं, फैम कोचिंग आगे लगा है, फैम कोचिंग, और एक है 24x7, एक है फैम कोचिंग 2 में अपनी सारी पीडीएफ्स आती है, नोट्स वगैरह आते हैं जितने भी होते हैं। फैम कोचिंग 24/7 में सारी टेस्ट सीरीज आती है। ओके, या कोई न्यूज होती है आपकी कोई खास, जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम शेड्यूल आया था ऑफिशियली, वो डाला गया था। ऐसे कोई ऑफिशियल न्यूज होगी तो ही डाली जाएगी, वरना नहीं डाली जाती। टेस्ट सीरीज अपना मेन मुद्दा है, तो वो ज्वाइन कर लेना। दोनों ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में कहीं भी मिल जाएंगे। दोनों ज्वाइन कर लेना, दोनों इंपॉर्टेंट है। और एक करो तो एक कर लेना। ओके, तो आगे हम फालतू बकवासबाजी तो बहुत हो गई, सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, करो तो आपकी मर्जी है। देखो माइनर 8 है, 12 तारीख को पेपर हुआ था। 100% आते हैं, 200 नंबर के। ओके, अब इसमें हम करते हैं, देखो यहाँ शुरुआत तो पॉलिटी से होती है। पॉलिटी में पहले क्वेश्चन देखते हैं अपन कितने हैं। ये पॉलिटी है, यहाँ तक भी पॉलिटी है, मतलब पॉलिटी में क्वेश्चन ज़्यादा है, यानी वीडियो बड़ा होगा। तो वीडियो बड़ा होगा इसलिए हिस्ट्री में देख लेते हैं कितने हैं। आगे हिस्ट्री है 31 नंबर से, देखते हैं। क्योंकि आज ये 51, हाँ 20, आज थोड़ा सा टाइम कम है इसलिए थोड़े कम क्वेश्चन करेंगे। जैसे हिस्ट्री के कर लेते हैं अपन, बाकी जो पॉलिटी है उसमें टाइम लगने वाला है, क्योंकि समझाने में टाइम जाता है। ऐसे तो मैं आंसर बता दूं तो टाइम नहीं जाएगा, लेकिन समझाने में जाता है। तो देखो शुरुआत करते हैं अपने हिस्ट्री से। ओके, हिस्ट्री का पहला प्रश्न आपके सामने है। मैं थोड़ा सा एक बार, एक सेकंड, थोड़ा पानी वगैरह पी लेते हैं ताकि कंठ सही रहे। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, उससे पहले एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में, टेस्ट सीरीज वगैरह फ्री है क्या। हाँ फ्री है, आप टेलीग्राम में जाइए, ज्वाइन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो पेड वर्जन है वो आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा क्या पेड है। बाकी सब कुछ फ्री है, आपको कोई रुपया, मतलब रुपये देने की जरूरत नहीं है, एक भी रुपया अपने करने से। भी जो मारवाड़ी आ गई यार, एक भी रुपया आपको अपने पास से नहीं लगाना है, ठीक है। देखो पहला प्रश्न आता है आपका, गुर्जर प्रतिहार जो है, प्रतिहार शासकों के कालक्रम को व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले कौन सा शासक आया था। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी स्थापना अगर हम बात करें गुर्जर प्रतिहार की, तो वो की थी हरिश्चंद्र को, इसका संस्थापक माना जाता है। ओके, और हरिश्चंद्र ने 510 ईस्वी में मंडोर में इसकी स्थापना की थी। ओके, ये तो नॉर्मल हो गया। अब इसके कालक्रम देख लेते हैं। अब आपको पता चल रहा है कि हरिश्चंद्र तो इसमें नहीं है सबसे पहले, वरना हरिश्चंद्र आ जाता। तो हरिश्चंद्र के बाद शुरुआत होती है रज्जिल से, गुर्जर प्रतिहारों की। और इसके बाद रज्जिल के बाद आता है सिलूक। सिलूक के बाद कौन आएगा, बाहुक आएगा। और बाहुक के बाद रामभद्र आएगा। मतलब इन्होंने सही सेट करके दे रखे हैं, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। रज्जिल सबसे पहले याद रखना। अब रज्जिल एक याद रखने से होगा नहीं, क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन है। उसके बाद एक सिलूक याद रखना पड़ेगा भाई। वैसे ये बाहुक और रामभद्र इसके बाद भी बहुत है। तो देखो ये जो है रज्जिल और सिलूक 2 याद रखोगे तब जाके कोई क्वेश्चन सही होगा आपका, और उसमें भी नहीं हो रहा है। तो यानी आपको थोड़ा सा प्रॉपर याद होना चाहिए सारा कुछ ही, ऐसे तो होगा नहीं। नॉर्मली हम सिलूक वगैरह ये पढ़ते नहीं हैं, रामभद्र वगैरह, हम सीधा मेन शासक पढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिहार शासकों से संबंधित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो इसमें एक या दोनों सत्य हो सकते हैं, तीनों भी सत्य हो सकते हैं। पटियाला से के 4 संस्कृत भाषा
शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अब गटियाला से शिलालेख कितने प्राप्त हुए हैं? कुक्कुक के 5 शिलालेख है प्राप्त हुए थे, जिसमें 4 संस्कृत के थे, 4 संस्कृत के थे, और इसमें 4 संस्कृत दिए गए हैं, मतलब सही कह सकते हैं। एक बचा वो किस में था? एक था प्राकृत में। अब ये 2 ही भाषा होती थी पहले, लगभग संस्कृत और प्राकृत भाषा चलती थी। और तो क्या है, कुछ है नहीं खास, बस ये था। मतलब पहला क्वेश्चन अपना, ये जो दूसरा है वो सत्य हो जाता है, मतलब पहला सत्य हो जाता है दूसरे क्वेश्चन में। नर बट मिहिर भोज का सामंत था। नर बट किसका सामंत था भाई? तो प्रश्न ध्यान से पढ़ो। नर बट मिहिर भोज का सामंत था। तीसरा है, ग्वालियर अभिलेख के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने अरब के गवर्नर जुनैद को पराजित किया था। ये अरब के गवर्नर जुनैद को पराजित किया था, ये बात सही है। इसकी जानकारी अपने ग्वालियर अभिलेख से मिलती है। इसकी जानकारी की बात करें तो वो मिलती है ग्वालियर अभिलेख से। यार एक तो ये लिखना ही भूल जाते हैं। ग्वालियर अभिलेख से मिलती है इसकी जानकारी सी की, तो अपन मान सकते हैं सी सत्य है। अब बी को ध्यान से देखो। नरबट मीर भोज का सामंत था। अब मीर भोज के सामंत कौन कौन थे? तो एक तो आता है अरब का गवर्नर था, नाम क्या था? जुनैद। और एक और था, कौन था याद करो? और तो कोई नहीं था, इसके उत्तराधिकारी थे, इसके उत्तराधिकारी, ये इसके सामंत थे। तो क्या इसमें नाम है इसका? नहीं है। नरभट्ट का नाम है, तो ये गलत हो जाएगा। ए और सी सत्य है, ए और सी दूसरे में सत्य है, राइट कर दो। 3 नंबर क्वेश्चन। हम टाइम ज़्यादा लगा रहे हैं ना, लगता है धीरे धीरे कर रहे हैं। ग्वालियर प्रशस्ति में देखो समझ आना चाहिए, थोड़ा टाइम लग जाए कोई बात नहीं। नागभट्ट द्वितीय द्वारा बलपूर्वक हड़पे गए किस मुस्लिम राज्य का उल्लेख मिलता है? ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट द्वितीय द्वारा हड़पा गया मुस्लिम राज्य कौन सा था? तो वो था भाई तुर्क। ये तुर्कसा। इसमें और कुछ याद रखने वाली बात है नहीं, सीधी सीधी जो आपको जानकारी याद रखनी है ये कि नागभट्ट द्वितीय द्वारा बलपूर्वक हड़पा गया मुस्लिम राज्य था, वो था तुर्क। 4 नंबर ऑप्शन राइट। अब आता है भोज प्रथम। देखो, और मिहिर भोज के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। असत्य कथन आपको बताना है, देख लेते हैं इसमें 2-3। हाँ, एक ही असत्य मिलेगा आपको इसमें। असत्य कौन सा है वो आपको बताना होगा। अरबी यात्री सुलेमान ने इसके राज्य में चोरी डकैती से मुक्त बताया है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसने द्रम नामक सिक्कों का भी प्रचलन किया था, बिल्कुल सही बात है। ओके, और अरबी यात्री सुलेमान जो है वो मिहिर भोज के समय भारत आया था। ठीक है, तो ये यात्रा का ये क्वेश्चन आ जाए कि अरबी यात्री सुलेमान भारत कब आया? मिहिर भोज के समय। ये भी क्वेश्चन याद रखना, थोड़ा सा बन रहा था इसलिए बता दिया। उन्ना अभिलेख के अनुसार गुणों को परास्त करने वाला बलवर्मा इसका सामंत था। बलवर्मा इसका सामंत था, बिल्कुल सही बात है। और ये किसका सामंत था भाई? सौराष्ट्र के। ओके, और उन्ना अभिलेख किसका है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। उन्ना अभिलेख है महेंद्रपाल का। ओके, तो ये याद रखना। और फिर आता है वीएन पाठक ने इसे उत्तरी भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा है। इसको नहीं कहा, ये कहा है महेंद्रपाल प्रथम को। ठीक है, महेंद्रपाल प्रथम को कहा है, और यहाँ भी महेंद्रपाल प्रथम ही है ये। ठीक है, महेंद्रपाल प्रथम को कहा है ये, तो ये गलत हो जाता है, बाकी तीनों आपके सही है। चौहानों की नाडोल शाखा का प्रवर्तक लक्ष्मण देव किसका पुत्र था? अब लक्ष्मण देव तो ये वाघपति राज का प्रथम का पुत्र था, तो सीधा सीधा आंसर पड़ा है, इसमें तो और कोई है नहीं। ठीक है, और ये नाडोल शाखा का प्रवर्तक लक्ष्मण देव है। इसने 1960 में नाडोल पाली में चौहान वंश की स्थापना की थी। 1960 में, कहाँ 1960 नाम आ रहा है। देखो आगे, चौहानों शासक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन ही कथन आ रहे हैं। ठीक है, सही उत्तर का चयन करना है। पृथ्वीराज, एक मिनट यार, क्वेश्चन ऊपर चला गया। पृथ्वीराज द्वितीय ने
यामिनी वंश के खुसरो मलिक को पराजित किया था। ये कहाँ है भैया? खुसरो मलिक को पराजित किया था पृथ्वीराज ने। सही बात है क्या? सही उत्तर का चयन करना है। राजस्थान का प्रथम फारसी भाषी अभिलेख 2.5 दिन के झोंपड़े में उत्कीर्ण है। ये 2.5 दिन का झोपड़ा ऐबक ने बनवाया था क्या? तो क्या होगा इसमें, बताओ भाई। यहाँ पे देखो, पृथ्वीराज द्वितीय ने यामिनी वंश के खुसरो मलिक को परास्त किया था, ये बात सही है। ठीक है। राजस्थान का प्रथम फारसी भाषी अभिलेख 2.5 दिन के झोंपड़े में उत्कीर्ण है, ऐबक ने बनवाया था। और ये जो 2.5 दिन का झोंपड़ा, ये अपने राजस्थान की प्रथम मस्जिद मानी जाती है ना। और इसका निर्माण जो है वो ये जो अभिलेख मिला था, ठीक है, ये फारसी भाषा का प्रथम अभिलेख है, यहाँ पे दिया गया है। ये है कब का? ये है 1200 ईस्वी का। ओके, तो ये प्रश्न भी सही है अपना। तो ए और बी दोनों सही है, थर्ड ऑप्शन राइट। ओके। रणथंभौर के चौहान शासकों व उनके दिल्ली सल्तनत के साथ प्रतिरोध के आलोक में निम्न कथनों में असत्य कथन बताना है आपको। असत्य कथन बताना पड़ेगा भाई। तो 4 है इसमें, वो देख लेते हैं। ए और बी दो, हाँ वो नहीं है, सिर्फ एक असत्य है, बाकी चारों सत्य है। तो सल्तनत के साथ संघर्ष करने वाला प्रथम रणथंभौर शासक वीर नारायण था। सही बात है। रजिया सुल्तान ने वाघभट के काल में रणथंभौर विजय का असफल प्रयास किया था, ये भी बात सही है। प्रहलादन से संघर्ष के दौरान बहाउद्दीन ऐबक मारा गया था। बहाउद्दीन ऐबक ऐसे थोड़ी है यार, प्रहलादन से संघर्ष नहीं आएगा इसमें। ये आएगा कि 1248 में जो वाघभट थे ना, उनके पुत्र थे जैत्र सिंह। ठीक है। जैत्र सिंह ने क्या किया था कि जो नसीरुद्दीन है उसके रणथंभौर आक्रमण को विफल किया था। और इस आक्रमण में क्या हुआ कि जो बहाउद्दीन ऐबक है वो मारा गया था। तो ये ऐबक कब मारा गया? ये मारा गया था जैत्र सिंह से, जो मतलब नसीरुद्दीन का रणथंभौर आक्रमण था वो विफल हो गया, तब ये उस आक्रमण में मारा गया। तो ये जैत्र सिंह का रोल अदा होगा यहाँ पे प्रहलादन से संघर्ष का कोई रोल नहीं है। हमीरदेव चौहान के सेनापति भीम सिंह तथा उलूग खां के मध्य हिंदुवाट घाटी में युद्ध हुआ। बिल्कुल सही बात है, हुआ। अब देखो, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण के कारणों में शामिल नहीं था। अच्छा, उसमें बताया नहीं आपको ना, तो ये थर्ड ऑप्शन राइट है। इसमें ऐसे कुछ है, वैसे तो बता ही दिया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर आक्रमण के कारणों में शामिल नहीं था। अब अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण के कारण आपको बताने हैं। ओके, तो कारण इसमें क्या होगा भाई? साम्राज्यवादी नीति, बहुत मतलब साम्राज्यवादी नीति वाला था अलाउद्दीन खिलजी, सही बात है। प्रतिशोध की भावना, वो उसकी लुगाई भगा कर ले गए यार, समझ रहे हो, तो प्रतिशोध की भावना तो होगी। दुर्ग का सामरिक महत्व, ये भी बात सही है। अपने धर्म का प्रसार, इसमें कोई मतलब नहीं था अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, धर्म के प्रसार में तो देखो, एक सबसे मेन शासक बताता हूँ मैं, औरंगजेब आता है, और एक धर्म का नारा लगाने वाला आता है बाबर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बाकी और इसमें नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी तो ये 3 आ जाएंगे ना, तो अपने को गलत पूछा है, शामिल नहीं था, चौथा हो जाएगा, चौथा राइट आंसर है। ओके, तो भाई देखो 39 नंबर क्वेश्चन। वैसे बंदा जोरदार था यार, लुगाई भगाने के चक्कर में उसने युद्ध कर लिया, पीछे नहीं हटा बंदा, है ना। देखो आगे, जालौर के चौहान, जुल्लौर नाम नहीं आ रहा यार, जालौर के चौहान शासक उदय सिंह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। आज मुझे लगता है वीडियो लंबा हो रहा है। 1254 में इल्तुतमिश की सेना के साथ युद्ध हुआ था, बताना है आपको। 1239 नंबर क्वेश्चन ना, 1254 में इल्तुतमिश की सेना के साथ युद्ध हुआ। सही उत्तर चुनने हैं आपको, सही 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो इल्तुतमिश की सेना के साथ युद्ध हुआ उदय सिंह का, यहाँ यही है ना, उदय सिंह।
उदय सिंह का इसके साथ थोड़ी हुआ था, ये तो उसके साथ हुआ था, जलोर के चौहान शासक थे ना, क्या नाम था उनका यार, ये आपका दिल्ली का जो सुल्तान है नसीरुद्दीन मोहम्मद, इसके साथ हुआ था। तो ये प्रश्न आपका एक गलत हो जाता है यहाँ पे, और सही उत्तर का चयन करना था। सही तो एक ही बचा फिर, उदय सिंह ने इल्तुतमिश के आधिपत्य वाले क्षेत्र मंडोर व नाडोल को हस्तगत किया, ये सही बात है। ओके, अलाउद्दीन खिलजी, अरे यार ये ऊपर नहीं हो रहा। अलाउद्दीन खिलजी के जलोर अभियान के संबंध में निम्न में से असत्य कथन आपको बताना है। तो असत्य कथन इसमें एक या दो ऐसे नहीं है, हाँ एक ही असत्य है। तो असत्य कौन सा है? कानड़देव ने सेना की ने खिलजी के सेनानायक शम्स खां को मालकाना के युद्ध में सपरिवार बंदी बना लिया, सही बात है। खिलजी के आक्रमण पर रानी जैतलदेव के नेतृत्व में जोर हुआ, ये भी सही बात है। और सही बात है ना ये। और तो कौन सा रह गया? जलोर दुर्ग की कुंजी सिवाना पर विजय प्राप्त कर खिलजी ने आइन उल मुल्क मुल्तानी को वहां पर प्रतिनिधि बनाया। ये प्रतिनिधि इसको नहीं बनाया था, ये बनाया था कुमालुद्दीन गुर्ग को, सिवाना का किलेदार। ठीक है, सिवाना दुर्ग का नाम बदल के क्या नाम था उसका? कमालुद्दीन गुर्ग। तो ये होगा कमालुद्दीन गुर्ग को। तो ये आंसर यहाँ पे गलत हो जाता है और इस पर्सन के लिए ये राइट हो जाता है। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी के दिल्ली दरबार में उपस्थित होने वाला राजस्थान का एकमात्र शासक कानड़देव था, एकदम सही बात है। 4 नंबर आंसर ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। गलत है ये, और अपने को असत्य चुनना था तो असत्य आंसर है, ये हो गया 3 नंबर। चलो आगे चलते हैं। अपन बिल्कुल शांति से पढ़ाते हैं, वो कोई ऐसे नहीं है कि कहीं भागे जा रहे हैं। एक हजार 8 ईस्वी में बेहद के युद्ध में आनंदपाल का सहयोग करने वाला प्रतिहार शासक कौन था? अब आनंदपाल का सहयोग करने वाला था राज्यपाल। ठीक है, तो राज्यपाल ने किया था और महमूद गजनवी के विरुद्ध। ठीक है, अब देखो आगे क्या आता है। आगे 42 नंबर क्वेश्चन, मानसिंह कछुआ के निम्नलिखित मुगल अभियानों का सही क्रम व्यवस्थित करना है आपको। अब मानसिंह आ गया, राजा मानसिंह, इसका अभियान आपको एक कालक्रम ये पूछता है। ठीक है, तो ये कालक्रम मानसिंह के अभियान जो है वो याद रखना, उनका कालक्रम याद रखना। मानसिंह में कालक्रम का ही प्रश्न लगभग आता है, तो इसमें क्या होगा? रणथंभौर अभियान, सही है क्या? मानसिंह कछुआ ने पहला अभियान रणथंभौर अभियान 1569 में किया था। ठीक है, और फिर आता है कौन सा अभियान? गुजरात अभियान, ये रहा। तो गुजरात अभियान किया था इन्होंने 1572-73 में। उसके बाद आ जाता है कौन सा? डूंगरपुर अभियान, ये किया था 1573 में। फिर एक राणा प्रताप से संधि प्रस्ताव, संधि प्रस्ताव तो डूंगरपुर से जब मान सिंह उदयपुर गए थे तब हुआ था, तो मतलब इसके बाद ही आएगा। ठीक है, इसका डेट डाट तो मेरे याद नहीं है अभी। तो पहले आ जाता है 69 वाला, फिर आ जाता है 3 नंबर 1 3, फिर आ जाता है 2, फिर आ जाता है 4। 1 3 2 4, 1 3 2 4, ये रहा 4 नंबर ऑप्शन राइट। आमेर शासक जयसिंह के प्रथम के संबंध में कथन बताना है। जयसिंह प्रथम आ गया, आमेर शासक। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। सत्य असत्य पूछा है, 1 या 2, कितने भी सत्य असत्य हो सकते हैं, चारों भी सत्य हो सकते हैं। तो इसमें अरे यार आंसर ही नहीं दिखा रहा। हाँ ये रही। चलो देखो पढ़ो। मानसिंह के पश्चात जयसिंह शासक बना, ये गलत है, भाव सिंह बना था। मानसिंह की मृत्यु के पश्चात भाव सिंह शासक बना। शाहजहां, गलत हो गया ना, शाहजहां ने इसे मिर्जा राजा की पदवी से नवाजा। शाहजहां को जयसिंह शाहजहां ने जयसिंह को मिर्जा राजा की पदवी से नवाजा था 1637 में, ये बात सही हो जाती है। तो ये सही है। जयसिंह प्रथम को मुगल दरबार में 7,000 का मनसब प्रदान था, ये भी सही बात है। ठीक है,
जयसिंह प्रथम ने 1661 में शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि की। तो ये शिवाजी नहीं है, शिवाजी और 1661 नहीं है रे, शिवाजी तो है। एक मिनट, शिवाजी और के साथ पुरंदर की संधि हुई थी, ये बात सही है, लेकिन ये 1661 नहीं है, 1665 में हुई थी। थोड़ा सा प्रश्न में दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, वरना ऐसे गलत हो सकता है। तो अपना 2 और 3 सही है, तो 2 और 3 सत्य है, 2 नंबर ऑप्शन राइट हो गया। पहले ऑप्शन देखना जरूरी है भाई, उसके बाद क्वेश्चन करना चाहिए अपने को। सवाई प्रताप सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियों के संबंध में असत्य कथन बताना है आपको। इसने भगवान शिव को समर्पित 5 मंजिले हवा महल का निर्माण करवाया। 5 मंजिला हवा महल, बताओ भाई। असत्य कथन पहचान करना है आपको, ठीक है। तो असत्य कथन कौन सा होना चाहिए? भगवान विष्णु को समर्पित था ये, ठीक है। तो ये पहला ही असत्य हो गया, तो ये असत्य हो गया, तो ये प्रश्न राइट हो जाता है। यहाँ पे वो पढ़ तो लेते हैं, इसके दरबार में गंधर्व बायसी नामक विद्वानों का संग निवास करता था, बिल्कुल सही बात है। ब्रजनीति उपनाम से कविताएं लिखी, ये भी सही बात है। इसके दरबारी ब्रजपाल भट्ट ने राधा गोविंद संगीत सार की रचना की, ये भी सही बात है। बस वो एक गलत थी, वो राइट हो जाता है। इसमें दोनों भी सत्य हो सकते हैं, ध्यान रखना। तो चौहान शासक प्रारंभ में परमार शासकों के सामंत थे, ठीक है। तो आपको बताना होगा, चौहान शासक प्रारंभ में परमार शासकों के सामंत थे, प्रतिहारों के सामंत थे ये, ठीक है। प्रतिहारों के, तो परमार नहीं है, प्रतिहारों के हैं, तो ये हो गया गलत यहाँ पे। सिंहराज चौहान ने परमार नरेश देवपाल को परास्त कर पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की। सिंहराज चौहान ने जो है, परमार नहीं है, यहाँ भी प्रतिहार है, प्रतिहार नरेश देवपाल है, ठीक है। देवपाल है, उसको जो है परास्त कर पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की, तो प्रतिहार आएगा, दोनों ही गलत हो जाते हैं। तो ए और बी दोनों असत्य हैं, दूसरा ऑप्शन राइट। 47 नंबर, चौहान शासकों को उनकी स्थापना के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले किसकी स्थापना हुई वो आपको बताना होगा, ओके। तो सबसे पहले जालौर की चौहान वंश की स्थापना हुई थी ना, जालौर की, तो जालौर आना चाहिए बी। बी ऑप्शन किस में आ रहा है? तो ये कट हो गया, ये कट हो गया, 2 में आ रहा है। बी के बाद देखो, बी के बाद आएगा रणथंभौर, जालौर के बाद रणथंभौर है, तो रणथंभौर है, तो बी के बाद ए इसमें आ रहा है, सही हो गया। फिर है पुंडी, फिर है सिरोही, 4 नंबर ऑप्शन राइट। 48 नंबर क्वेश्चन है, हमीरदेव चौहान के शासक बनने के समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बलबन था कि नहीं था? अब यहाँ पे 1 2 3 कितने भी सत्य हो सकते हैं, अब वो आपको बताना होगा कितने सत्य हैं कितने गलत हैं। तो ये तो सत्य है। हमीरदेव पर आक्रमण करने वाला पहला सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी था। हमीरदेव चौहान की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये नहीं था, उससे पहले ये तो अलाउद्दीन खिलजी तो बाद में आया था, एके, उससे पहले था जेके, जलालुद्दीन खिलजी, तो ये जेके आ जाएगा, तो ये गलत हो गया। अलाउद्दीन खिलजी का हमीरदेव पर आक्रमण तत्कालिक कारण हमीरदेव द्वारा मोहम्मद शाह और खैबरू को शरण देना था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यही तो उसकी वो लुगाई को भगा कर ले गए थे दोनों, ठीक है। तो ये शरण देना था, और इसका ये मेन कारण यही था। बाकी वो इतिहासकार बताते हैं, बाकी पता नहीं है किसी को, लेकिन हाँ सच में भगा के ले गया था कि नहीं ले गया था ये तो किसी को नहीं पता। इतिहास वैसे ही अपवादों से घिरा है, तो हम मानते हैं कि लेकर गया, पर बंदा था हिम्मत वाला, दोनों को मार दिया साले सॉरी, ओके, बट थोड़ा सा हंसी मजाक बस। देखो इसमें ये ए और सी दोनों सही है, ए और सी दोनों सही है, चौथा ऑप्शन राइट, ओके। खानवा के युद्ध में भाग लेने वाला सिरोही का शासक कौन था? तो खानवा के युद्ध में जो भाग लिया था वो सिरोही का शासक कौन था? सिरोही का शासक उस समय था शायद अखिराज, अखिराज देवड़ा। तो ये अखिराज, यहाँ देवड़ा नाम होता है ना, तो बच्चों को क्वेश्चन करने में आसानी होती है, पर देते नहीं है। अखिराज देवड़ा पूरा नाम देना चाहिए था, ठीक है। 1527 में खानवा का जो युद्ध हुआ था, तो राणा सांगा की तरफ से इन्होंने भाग लिया था, ओके। राजधानियों को सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है, जो इनकी राजधानी है उनके कालक्रम को आपको बताना है।
कि क्या रहेगा उनका कालक्रम। कछुआ शासक की राजधानी, तो कछुआ शासक की राजधानी क्या रहनी चाहिए? तो सबसे पहले आएगी दौसा। अब दौसा 3 में है यार, 3 में है दौसा, तो एक ऑप्शन तो कट हो गया। अब दौसा के बाद इन्होंने किसको बनाया? जमवा रामगढ़ को, यही बात है। तो जमवा रामगढ़ को बनाया, ए ऑप्शन हो गया, तो ए ऑप्शन इसमें है। अब तीसरा सही हो गया। फिर आता है अपना आमेर और फिर आता है जयपुर। जयपुर को लास्ट में बनाया गया था और 1727 में, हाँ 1727 में। ओके, और आमेर को 1207 में बनाया गया था। तो ये 2 मैन याद रख लेना, आमेर और जयपुर मैन है ये। तो और तो इसमें है नहीं। तो हिस्ट्री के आज हमने 20% किए, वो भी आराम से, बिल्कुल स्लोली। समझ आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ एक चीज़ बताता हूँ इंपॉर्टेंट, पहले देख लो, ये पेपर आपको मिलेगा टेलीग्राम में, ज्वाइन कर लेना। और दूसरी बात, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड और क्या कोई भी वैकेंसी, मान लो कोई अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है, उसको अगर नोट्स वगैरह की ज़रूरत है और मतलब चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। अगर होंगे अवेलेबल तो दे देंगे, अगर नहीं होंगे तो आपको बोल देंगे भाई हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो पता कर लेना। ये नंबर है 78 776454846। ओके, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना, काम की चीज़ है। ओके।